नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल। आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश के 5 राज्यों में चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी में सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज राहुल गांधी ने एमपी के विदिशा में बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मैं 100% कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीटें देने जा रही है। जैसे कर्नाटक हिमाचल में बीजेपी को जनता ने भगाया, ठीक वैसा ही यहां भी होने जा रहा है। वहीं एमपी के बैतूल में पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उनके सामने हार मान ली है। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वादे एक पल भी नहीं टिक सकते। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरे होने की गारंटी। कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। ये चुनाव है नौजवानों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस ने दशकों तक आदिवासी समाज के वोट बटोरे, झूठ बोलकर वोट पाए, लेकिन सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल ऐसी सुविधाओं से आदिवासियों को कांग्रेस ने हमेशा वंचित रखा। आप याद रखिएगा, कांग्रेस जो वायदा करती है वो कभी पूरा नहीं करती है। 100 आप लिख के रख लो। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीट तक देने जा रही है और इसका कारण है, सबसे पहला कारण, 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही? और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलएज को खरीदकर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। अभी यहां स्टेज पे मुझे बताया गया 1700 करोड़ रुपए आपके शहर के लिए भेजे गए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए। आप तक 1 रुपया नहीं पहुंचा। इनके भ्रष्ट मंत्रियों के जेब में चला गया, आपके जेब में, आपके सड़कों पे, आपके बच्चों को नहीं मिला। तो देखिए, हम बीजेपी से लड़ते हैं। कर्नाटक में हमने इनको मार के भगाया है, हिमाचल प्रदेश में मार के भगाया है, नफरत के साथ नहीं। देखो, हम
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम अहिंसा के सिपाही हैं, हम मारते नहीं हैं। मगर मध्य प्रदेश में प्यार से मारकर हमने इनको भगाया, कहा कि भाई तुम्हारे यहां भी जगह नहीं है। तुमने कर्नाटक को बहुत बुरी तरह लूटा, 40% सरकार चलाई, चलो भागो यहां से, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। तो आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी में सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आज राहुल गांधी ने एमपी के विदिशा में बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि मैं 100% कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तूफान आने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को 145 से 150 सीटें देने जा रही हैं और जैसे कर्नाटक हिमाचल में बीजेपी को जनता ने भगाया, कांग्रेस ने भगाया, ठीक वैसा यहाँ भी होने जा रहा है। ये बड़ा दावा राहुल गांधी कर रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे भी बड़ा दावा किया है और प्रधानमंत्री का कहना है कि मध्य प्रदेश में उनके सामने कांग्रेस ने हार मान ली है। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वादे एक पल भी नहीं टिक सकते। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस ने हार मानकर खुद को भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान, प्रदीप सिंह बीजेपी नेता और सीके ठाकुर साहब कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। ठाकुर साहब, सीधा आपके पास आऊँगा और सीधा सा सवाल यही कि राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी को लेकर। बड़ा दावा किया है कि 145 से 150 सीटें मिलने जा रही हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या ये दावा वाकई में हकीकत में तब्दील हो पाएगा या ये दावा कहीं ऐसा ना हो कि हवा हवाई हो जाए? निश्चित रूप से आतिश भाई, कांग्रेस 150 प्लस सीट जीतने जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, पिछली बार भी जनता ने बहुमत दिया था कांग्रेस को और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने एमएलए को लोभ दे करके, एमएलए को डरा के धमका के उन्होंने कांग्रेस के एमएलए को तोड़ने का काम किया था और सरकार उन्होंने बनाया था। तो जनता वहां जानती है कि मैं फिर से मैंडेट दूंगा और इस बार जो है मोदी की एक एक हरकत को जनता जानती है। वो जनता वहां की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बोलना जानते हैं, करना कुछ नहीं जानते हैं। करना सिर्फ उनको अपने मित्रों बंधुओं के लिए करना है और जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सबको वो अपने हिसाब से कहां से ईडी, कहां से सीबीआई, कहां से किस तंत्र को लगाना है और उसको जेल भेजना है। वो हमेशा, देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जी कि विपक्ष, जो आईना होता है इस देश का, इस जनतंत्र का, उस विपक्ष को ये तोड़ मरोड़ करके वो चाहता है कि किसी तरह से जेल में डाल दें, उसको बर्बाद कर दें, ताकि हम एकाधिकार करें। जो अंग्रेज शासन चलाते थे उस शासन को वह पुनः लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ये इनके प्रकार अपनी बातें रखते हैं। वो जनता पूरी तरह से जान गई है। अब वो मोदी जानता है कि ये मोदी का नाम फेंकू मोदी है, ये कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन ठाकुर साहब, दूसरी ओर प्रधानमंत्री कह रही हैं कि कांग्रेस ने उनकी गारंटियों के सामने हार मान लिया और भाग्य भरोसे छोड़ दिया है खुद को। देखिए, मनमोहन जी भी पूरे 10 साल प्रधानमंत्री रहे। लोग कहते थे कि वो बोलते नहीं है, बोलने नहीं आता,
और ये प्रधानमंत्री है कि बोलते ही और झूठ ही बोलते हैं। तो अब क्या कहा जाए इसको? हम लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते, लेकिन जनता जो है इनको अंदर अंदर इतनी गालियां दे रही है कि इतना बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी, पूरे विदेशों में बदनामी हो रही है हमारी, कि एक देश का प्रधानमंत्री और दूसरा कोई इसका प्रजातंत्र है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। देश का प्रधानमंत्री कई राज्यों, मनमोहन सिंह को आपने देखा हो, कभी राज्यों के चुनाव में नहीं के बराबर जाते थे, जी और भी प्रधानमंत्री। लेकिन ये तो समझिए कि पूरा बीजेपी का बीड़ा उठा लिया। देश का क्या बीड़ा उठाएंगे? देश के लिए क्या काम कर पाएंगे? ये जी बहुत ही बुरी खबर है इस देश के लिए कि ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को डुबाने का काम कर रहे हैं, और जनता पूरी तरह जानती है। इसलिए मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है, इनको जनता नकारने का काम करेगी। इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रदीप सिंह जी। जनता नकारने का काम करेगी बीजेपी को 5 राज्यों के चुनाव में, जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास प्रदीप सिंह जी। ठाकुर साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठाकुर साहब, एक सवाल और है इस बीच कि जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है सियासत में, खैर ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं इस बीच जनता के जो मुद्दे थे जनता से जुड़े हुए वो कहीं पीछे छूट गए हैं? क्योंकि बात सिर्फ अब इन दिनों ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इन्हीं चीज़ों की हो रही है। देखिए, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता मध्य प्रदेश में पूरा त्राहिमाम है। शिवराज सिंह चौहान के जो करतूत थे उससे त्राहिमाम है। जनता अपने मुद्दा को अच्छी तरह समझ रही है, और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी जो मैसेज देने का काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा किस ढंग से राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करके, मतलब ऐसा लगा कि फिर इसके बाद कभी सुबह होगा ही नहीं, जी रातों रात उसने सदस्यता खत्म करवा दिया राहुल गांधी का। तो जनता एक एक चीज रीड कर रही है। जनता समझ रही है कि पैसों के बल पे प्रधानमंत्री मोदी अपना भीड़ बुलवाते हैं, इकट्ठा करवाते हैं। जनता तो समझे कि इस ढंग से पागल, जैसे कर्नाटक में देखे पागल हो गई कि एकदम हमको हर तरह से बीजेपी को भगाना है, तो उसी ढंग से है वो। मुद्दा तो गौण नहीं होता है ना, मुद्दा तो रहेगा। जनता को समझ में आती कि मुद्दा क्या है। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ भरी पड़ी है जी। आज तक। आशीष भाई, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी व्यवस्था थी जब शासन में था, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री, उसके गुप्तचर, उसके जासूस पकड़ते थे कि इनके मंत्री भी यदि गलती करते हैं, चोरी करते हैं, तो उनको जेल भेजने का काम करता था। लेकिन आज जितने भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी में आ गए हैं, और सब वहां आकर के समझिए कि गंगा नहा के सब कहते हैं कि मैं पवित्र हो चुका हूं। तो वही बात है इसका। आज इतने प्रधानमंत्री का 10 साल टर्म पूरा होने जा रहा है, और आज तक इसका कोई भी मंत्री चोर नहीं निकला, कोई भ्रष्टाचारी, जबकि सारे के घर भरे हुए हैं, पैसों से भरे पड़े हैं। उसके कोई सीबीआई नहीं जाएगी, कोई ईडी नहीं जाएगी। तो ये भ्रष्टाचार का चरम है। तो चरम जब होता है तो कहता है कि जब पाप का घर भरता है तो फूट ही जाता है, तो फूटेगा। ये भी देखने का, जनता प्रदीप उसको जी, फोड़ने का काम करेगी। बड़ा आरोप लगा रहे हैं ठाकुर साहब, भ्रष्टाचारी आ गए हैं सारे बीजेपी में। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सीधा प्रदीप सिंह जी आपके पास आऊँगा।
ब्रेक पर जाने से पहले ठाकुर साहब कई सवाल उठा रहे थे और बड़ा आरोप ये लगा रहे थे कि बीजेपी में अब लगभग सभी भ्रष्टाचारी आ गए हैं, क्या कहेंगे? तो देखिए, भ्रष्टाचारी आ गए, ये आरोप लगाने मात्र से ये सिद्ध नहीं होता। जो नेतृत्व होता है पूरी टीम उस पर निर्भर करती है। अब तो मोदी जी का कहना है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। 10 बार आप आरोप लगा चुके। पिछली बार आरोप के नाम पे कभी चौकीदार चोर है कह करके हर बार आपने बदनाम करने का प्रयास किया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ? मामला सिफर यानी जीरो, बड़ा वाला, और वो जीरो हर बार मिला। 19 में क्या स्थिति की गई थी? मामला अदालत तक पहुंचा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जनता ने उसके बाद अपना फैसला सुना। तो देखिए, इनके आरोपों में कितनी जान रहती है। राजस्थान त्राही कर रहा है, मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और अपना ही घर घिरा हुआ है। किस नेतृत्व पे जनता वोट देगी? उसको देगी जो घर तोड़ने की बात करता हो, आपस में जिस घर में एका न हो, जनता उस पर कैसे कन्विंस होगी? ये भी सोचनीय बात है ना। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की जो योजनाएं चल रही हैं और केंद्र से जो योजनाएं आ रही हैं, डबल इंजन की सरकार है, इनको अगर प्रगति नहीं दिख रही है, गारंटी नहीं दिख रही है प्रधानमंत्री की, तो इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। जनता अपना मन बना चुकी है और जनता उसी हिसाब से अपना मत देगी। पिछली बार जो आरोप लगाए इनके, अगर वही आरोप चले होते, 6 महीने की कल्पना जी की सरकार थी, क्या दशा कर दी थी मध्य प्रदेश की, जनता उसको भूली नहीं है और अपना मत देने से पहले उन सारी बातों को ध्यान रख करके अपना मत देगी और विकास की जिस राह पे हम चल रहे हैं उसको अविरल चलने देगी। कांग्रेस विपक्षी दल है और सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनका जो अस्तित्व है केवल अस्तित्व मात्र भर बचा है। कोई लीडरशिप में जान नहीं है। मैं नहीं कहता कि अच्छे नेता है नहीं, लेकिन उन नेताओं को कभी G20 और कभी किसी रूप में परिष्कृत करके बना करके हर बार लॉन्चिंग पैड की तरह से प्रयोग किया जाता है और वही ढाक के 3 पात वाली बात रहती है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां राहुल जी को प्रार्थना करते हैं कार्यकर्ता कि वहां न जाएं। तो अब इस स्थिति से ये झुटलाया नहीं जा सकता। मैं मिथ्या आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये बात सत्य है। और अगर आप उससे आकलन करेंगे, अब देखिए मीडिया के बंधुओं ने छत्तीसगढ़ की अगर आप रिपोर्ट देखें, महादेव ऐप का मामला हुआ, बिना आग के धुआं नहीं होता है। अब बघेल जी किस प्रकार से फंसे हुए हैं उसमें, जो मुख्य साजिश करता था उसने तक बोल दिया कि बघेल जी जो है पूरे सूत्रधार हैं इन चीजों पे। तो क्या जनता उसको ध्यान न रखेगी? जनता तो देखेगी और जनता उसी हिसाब से मत देगी। तो आरोप प्रत्यारोप चलने दीजिए, लेकिन तथ्यात्मक आरोप होते हैं तो कुछ मजा भी आता है। राहुल जी ने कभी 4 बजे उठ के आरोप लगा दिए और कभी वो रात भर सोई नहीं, 5 बजे सोए, फिर 5:30 बजे उठ गए और उस तरह के आरोप लगा दिए। तो जनता जानती है कि भैया लोकतंत्र है और इसमें ये सब बातें चलती रहती है, लेकिन जब मत देने की बात आती है तो पिछले 2 आम चुनाव हो चुके हैं, कई राज्यों के चुनाव हो चुके हैं। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि कर्नाटक का चुनाव था पिछली बार 19 में और इस बार भी कर्नाटक का चुनाव था। क्या हुआ? और अब कर्नाटक की जनता त्राही कर रही है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, वो ध्रुव सत्य है। 5 वादे, उसके बाद 6वां वादा कि 5 वादे पूरे करेंगे। बस इसी 6 वर्षों में 5 साल का एग्रीमेंट कर लिया है। अब जनता के पास देखने के लिए कुछ नहीं है, केवल और केवल उन्हीं 5 वादों को लेकर के अब 5 साल का झुंझुना चलेगा। कर्नाटक की जनता त्राही कर रही है, उस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। ठाकुर साहब जवाब दीजिए। जी आशीष भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इस देश में जितने राज्य हैं, आप उंगली से गिन लीजिए कितने में इनकी सरकार है। और जनता को देखिए, भारतीय जनता को इन्होंने सिर्फ राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इन मुद्दों पर घेर करके जनता को बरगलाने का काम करता है। केंद्र में शासन में आ जाते हैं, लेकिन आप राज्यों में जाएंगे तो राज्य में लोग चाहते हैं कि हम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ना आने दें। उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये 3-4 स्टेट छोड़ करके और कहीं नहीं है इनकी सरकार। ये तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जितना घोटाले की बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री कांग्रेस के गुप्तचर पता लगाते थे उस समय कि कहां घोटाले, कौन मंत्री कर उनको उजागर करने का काम करता था। लेकिन क्या इस राज्य में कितने घोटालेबाज हैं, मोदी के शासन में कितने मंत्री घोटाले कर रहे हैं, ये सब पता है। लेकिन सबको भ्रष्टाचार, आपने देखा होगा कि भारत की बेटियां, महिला खिलाड़ी किस ढंग से जंतर मंतर पर बैठ करके भारत के प्रधानमंत्री को कहने का काम किया कि मुझे बचाओ इन दरिंदों से। लेकिन उन दरिंदों को साथ लेकर के चलते हैं प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी। तो क्या इस देश को कर पाएंगे? जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, उस देश का क्या करना है वो सब जानती है जनता। ये सब जनता के अदालत में आए हैं, सब जवाब मिलेगा इनको। ठीक है, प्रदीप सिंह जी फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका।
जी आदरणीय किशोर जी ने जो आरोप लगाए, शायद ये पहले का समाचार पढ़कर किशोर भाई ने आरोप लगा दिए। आज उनमें जितनी भी महिलाएं थी वो सब अपने आरोप वापस ले चुकी हैं और स्थिति ये है कि वो अपने फ्यूचर को ध्यान में रख करके इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहती। ये जो राजनीतिक द्वेष की भावना से इस पूरा जो स्टेज ये कार्यक्रम हुआ था, आज देखिए मामला न्यायालय में विचाराधीन है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मीडिया बंधुओं द्वारा जो बातें अखबारों के थ्रू जनता को बताई जाती हैं, उस पर भी कैसे झुटलाया जा सकता है। तो सारे के सारे जो पहलवान थे वो अपनी अपनी जो है स्टेटमेंट से मुकर रहे हैं या वापस ले रहे हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए ना। केवल आरोप लगाने के लिए आधे अधूरे ज्ञान को लेकर के आरोप नहीं लगाया जा सकता। और जिस प्रकार से ये आरोप लग रहे हैं उनकी सत्यता पे अभी भी संशय है। कांग्रेस जो है बड़ी पुरानी पार्टी है, वो अस्तित्व में है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना ही उसके लिए बहुत महानतम कार्य होगा। जीतने की अपेक्षा रखना कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को खुशफहमी पाले रखना है। अगर उसमें भी खुश है तो कांग्रेस के मित्र हमारे दुश्मन थोड़ी है, वो भी तो इसी देश के वासी हैं, लोकतंत्र का हिस्सा है, वो प्रसन्न रहें। लेकिन जनता अपना मन बना चुकी है। मोदी जी की गारंटी पे देशवासियों को भरोसा है और उस पे गारंटियां खरी उतरती हैं, चाहे वो कोई योजना हो, हर घर जल योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मूल्य कम पड़ जाएंगी, लेकिन योजनाएं केंद्र सरकार की कम नहीं पड़ेंगी मोदी जी की। और जिस प्रकार से उसका क्रियान्वयन होता है जमीन पे, जब हर गरीब को घर मिलता है और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस मिलता है, और बहुत से राज्य कांग्रेस शासित तो ऐसे भी हैं जो कि योजनाओं को लागू करने में ही यकीन नहीं रखते, तो भाई उस पर क्या कहना। लेकिन वो भी जनता जानती है कांग्रेस शासित प्रदेशों की, और जब आम चुनाव आएंगे तो उसका, और ये विधानसभा चुनाव होंगे उसका आपको प्रतिफल देखने को मिलेगा। इससे आरोप के ऊपर आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आदत नहीं है। हम धरातल पर रह के सत्य में काम करते हैं, जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, और नब जानते हैं कि जनता की इच्छा क्या है और जनता की अपेक्षा क्या है। उन्हीं अपेक्षाओं को ध्यान में रख के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारें नई नई योजनाएं लाती है, और उन योजनाओं का जब कार्यान्वयन होता है तो हम सफल होते हैं और हम हर चुनाव जीतते रहते हैं। और ये चुनाव कोई नया चुनाव नहीं होगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा और कांग्रेस फिर आके वोट टेकिंग सेरेमनी में हमारे उस उत्सव का हिस्सा बनेंगे। ऐसी में अभी आपको बड़ी गंभीरता से बात कह रहा हूँ। अभाव है, चर्चा को मुझे यहीं विराम देना होगा। जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।